और आइए बात करते हैं यूपी उपचुनाव के नतीजों की, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आकर सिमट गई है, लेकिन उसका भी मार्जिन पहले से बेहद कम हो गया है और यही वजह थी कि बीजेपी इस जनादेश को 2027 का संदेश बताने जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि 27 में करहल में भी कमल खिलाएंगे। बीजेपी दफ्तर में सीएम योगी ने पटाखे जलाए और जीत का जश्न मनाया, क्योंकि सिर्फ एक करहल और सीसमऊ सीट बीजेपी के हाथ नहीं आई है, बाकी सारी 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास आई है। और ये सब सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं ज़्यादातर इनमें, जिसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा फेल साबित होगा। लेकिन ये नारा सिद्ध साबित हुआ बीजेपी के लिए और बम्पर जीत न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी बल्कि सहयोगी दल आरएलडी के प्रत्याशी को भी मिली है। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। यूपी में बीजेपी की महाविजय पर सीएम योगी ने जनता का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा सीएम योगी ने जहां समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो वहीं महाराष्ट्र में हुई जीत को लेकर कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे पर ही देश की जनता ने मुहर लगाई है। जीत में सीएम योगी भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही है, सुनिए। जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। यूपी में हुए उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसे बीजेपी ने जीत लिया है। अब देखिए, इस उपचुनाव के 3K फैक्टर काफी अहम माने जा रहे हैं, जिसे बीजेपी ने 2-1 से जीतने में सफलता हासिल की है। क्या है ये 3K फैक्टर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उपचुनाव में बीजेपी के लिए 3K फैक्टर काफी अहम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये 3K फैक्टर क्या है, तो ये भी जान लीजिए। 3K फैक्टर यानी कटेहरी, कुंदरकी और करहल, तीनों सीटों पर जीत हार के कारणों का जिक्र करें तो 3K फैक्टर में अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल थी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने 33 साल बाद कमल खिलाया है। दरअसल कटेहरी सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे, जो अब अंबेडकर नगर सीट से सांसद बन गए हैं। ऐसे में कटेहरी विधानसभा सीट का उपचुनाव एसपी और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। अब सवाल है कि वो कौन से फैक्टर रहे हैं जिसे साधकर बीजेपी ने कटेहरी का किला फतेह किया है।
उसमें सीएम योगी की रणनीतिक कुशलता काफी मायने रखती है। अपनी प्लानिंग को धरातल पर उतारने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों को भी मैदान में उतारा था। कटेहरी सीट पर जातिगत वोटरों को साधने का जिम्मा खुद मंत्री स्वतंत्र देव के कंधों पर था, जिसे उन्होंने बखूबी साधा भी। और कटेहरी सीट पर बीजेपी को 33 साल बाद जीत का स्वाद चखाया और समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में धूल चटाई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 9 में से 7 सीटें जीतकर बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में 3K का काफी अहम रोल रहा। 3K का मतलब कटेहरी, करहल और कुंदरकी की उपचुनाव की विधानसभा सीट। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ कुंदरकी में बड़ी जीत हासिल की, जबकि वहां पर जो जातीय समीकरण थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी की जो सीट है 30 साल से बाद जीती है, यानी कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाई थी। और अगर बात करें कटेहरी विधानसभा सीट की, तो कटेहरी में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में दक्ष, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी इस सीट की दी थी। और कटेहरी में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 3K फैक्टर में अगली सीट है मुरादाबाद की कुंदरकी सीट। कटेहरी की तरह यहाँ भी बीजेपी ने बड़ा खेला किया है। बीजेपी ने यहाँ भी असंभव को संभव कर दिखाया है और कुंदरकी सीट पर 31 साल बाद भगवा लहराया है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं, वहाँ बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज कर साइकिल की हवा निकाल दी। इस सीट पर बीजेपी साल 1993 के बाद चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन सीएम योगी की विजयी प्लानिंग ने यहाँ भी समाजवादी पार्टी को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। कुंदर की सीट पर सीएम योगी की रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए 4 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला था, जिसने समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया। जो मतदाता हमको वोट देते हैं उनको कई बार लाभ हम नहीं दे पाते हैं। हमारी परिस्थिति तो आप सोचिए कि हम जब वो लोग प्रश्न पूछते हैं कि वो लोग, उन लोगों को लाभ मिल रहा है सरकार से जो लोग कभी वोट नहीं देते। हम लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल जिंदगी भर से वोट दे रहे हैं, पीढ़ियों से वोट दे रहे हैं और हमको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए। तो वहाँ पर एक हमारे मुस्लिम मतदाता थे, अशरफ अली जी, और सभी मुस्लिम बहुल थे। वो खड़े हुए और बोले कि आज तक मैंने कभी कमल के फूल पे वोट नहीं दिया है, लेकिन आपकी इन बातों के बाद इस बार मैं कमल के फूल पे वोट दूंगा। और सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों ने उस पर तालियां बजाई। मैं समझ गया कि निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव कुंदरकी में होने जा रहा है। और कुंदरकी तो एक वानगी है, इसके बाद हम पूरे प्रदेश में इस प्रकार के बदलाव का प्रयास करेंगे। 3K फैक्टर में करहल ही वो सीट रही जिसे बीजेपी नहीं जीत सकी। साल 2012 से लेकर अब तक यहां लगातार एसपी जीत हासिल कर रही है और करहल में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई थी और एक बार फिर से करहल का किला समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। भतीजे तेज प्रताप यादव ने फूफा अनुजेश यादव को मात दे दी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने सपा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उसे जीत नहीं मिल सकी। फाइनल राउंड में भतीजे ने फूफा को हराकर बाजी अपने नाम कर ली। ये जनता की जीत है और सरकार और सत्ता के आगे इतना ज्यादा जो उत्पीड़न हुआ और लोगों को वोट डालने से रोका गया और पूरा प्रयास सरकार ने किया चुनाव हराने का, उसके बावजूद यहाँ के लोग निकल के आए, वोट किया। जनता की जीत है। क्या इस मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश होगी 2027? बिल्कुल बढ़ाएंगे, जहाँ कोई कमी होगी उसको पूरी करेंगे और पुनः समाजवादी पार्टी बटने का नारा यहाँ चल पाया? कोई नारा नहीं चला, यहाँ केवल प्रशासन की लाठी चली। आपने वीडियो भी देखे होंगे, गाँव में घुसकर जो लोग वोट करने लगे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लोगों को वोट डालने से मना किया। जीत का श्रेय किसको देंगे? यहाँ की जनता को, हमारे ऊपर। बहरहाल इस उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसे बीजेपी ने जीत लिया है। उपचुनाव के इस 3K फैक्टर में भी बीजेपी ने 2-1 से जीत हासिल की है, जिससे बीजेपी का मनोबल बढ़ा है और समाजवादी पार्टी पर छाई 2024 की जीत की खुमारी का नशा उतर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी जिस कॉन्फिडेंट में उपचुनाव लड़ रही थी, उस नतीजे बिल्कुल उससे उलट आए हैं। देखिए, जिस नतीजे का इंतजार कर रही थी
समाजवादी पार्टी वैसे नतीजे बिल्कुल नहीं आए। अब समाजवादी पार्टी इस हार पर मंथन के बजाय बीजेपी पर निशाना साध रही है, प्रशासन को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सपा के झूठ की पोल खुल गई है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर उपचुनाव के रण में उतरी, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। जिस पीडीए के भरोसे समाजवादी पार्टी ने दांव खेला, वो काम नहीं आया और जिन 4 सीटों पर पिछली बार कब्जा था, उनमें से भी सीट गंवानी पड़ गई। करहल और सीसामऊ तो समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रही, लेकिन कटेहरी और खुंदर की सीट हाथ से निकल गई। इस चुनाव में देखा गया, हम भी विधानसभा में गए, सीसामऊ में हम 5 दिन रहे, सभाएं भी किया और जनसंपर्क भी किया। और ये 9 चुनाव में ये चुनाव पहली बार है देश की आजादी के बाद, ये पहला चुनाव हमने देखा कि ये चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही। इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। यही वजह थी कि हरियाणा चुनाव परिणाम को देखते हुए जिस इंडिया गठबंधन के साथ एसपी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उसको भी किनारा कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सभी जगह अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जितने फॉर्मूले सेट किए सभी फेल हो गए। सपा के पिछड़ने की क्या रही वजह, समझिए। ओवर कॉन्फिडेंस, पीडीए फॉर्मूला फेल, उम्मीदवार चुनने में परिवारवाद, खराब सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण न साध पाना, मुस्लिम ध्रुवीकरण पर जोर, ग्राउंड जीरो पर प्रचार में कमी। दरअसल लोकसभा में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी और चुनाव प्रचार में जो तेजी दिखनी चाहिए थी वो दिखी नहीं। वहीं बीजेपी शुरू से ही एक्टिव थी। जिस पीडीए पर अखिलेश का फोकस था, उस पीडीए को एकजुट नहीं कर पाए। योगी के बटेंगे कटेंगे के नारे के बाद समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम के फेर में फंस गई। नारे की काट ढूंढने में समय बर्बाद कर दिया। उम्मीदवार चुनने में परिवारवाद को फोकस दिया गया। अधिकतर सीटों पर पिछली बार जीते उम्मीदवारों के परिवार के सदस्य को उतारा। ग्राउंड जीरो पर जिस तरह योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता उतरे, उस आक्रामक मोड में अखिलेश यादव प्रचार करने में चूक गए। यही वजह है कि आज बीजेपी ऑफिस में जश्न और उपचुनाव के रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, किसी को धोखा नहीं देने का काम करती। और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से काट की हांडी इन्होंने चढ़ाई, जिस तरीके से आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर और खटाखट योजना के नाम पर इन्होंने भोली भाली जनता से वोट लेने का काम किया। अब कलई इनकी खुल गई है, हरियाणा में खुली है और उसके बाद महाराष्ट्र में खुली है और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा के चुनाव में खुल चुके हैं। जीते तो हम 100% 9 की 9, लेकिन जिस तरह से तांडव किया, बेईमानी की, पुलिस का उपयोग हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने दिए। कुदरकी में कम से कम 50,000 वोट ऐसा है जो वोटरों को डालने ही नहीं दिया गया। तो मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे। तो इस तरह के तांडव के बाद भी हम लोग बड़े वोटों से। जिस उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी फिर पिछड़ती दिख रही है। हालांकि बीजेपी का मनोबल जरूर बढ़ा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस हार पर मंथन की जरूरत है, क्योंकि हर बार ईवीएम पर ठीकरा या चुनाव आयोग पर आरोप परिणाम को नहीं बदल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।